हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल स्टॉक एंड ट्रेड। बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में कि मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग किस तरह से करनी चाहिए। हम में से कई ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो मार्केट में कहीं ना कहीं स्टॉक में पहले से ही लॉस करके बैठे हुए हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं हमें लॉस हो रखा होता है, या तो वो इंट्राडे से हुआ होता है या होल्डिंग से हुआ होता है, और फिर हम लोग मूव करते हैं ऑप्शंस के अंदर। यानी कि हम लोग ऑप्शंस में कब आते हैं, जब कहीं ऑलरेडी हम लोगों ने शेयर मार्केट में लॉस किया होता है। और साइकोलॉजी क्या होती है ट्रेडर की कि अब जो पुराना लॉस है ना, उसे हम रिकवर करेंगे अपने ऑप्शंस के जरिए में। यानी कि ऑप्शन से वो पुराना अपना कोई लॉस रिकवर करना चाहते हैं। तो ऐसा होता नहीं है कि आप अपने पुराने लॉस को भी रिकवर करने के चक्कर में अपना कैपिटल और लेके आ जाएं। होता क्या मार्केट में कि आप अपनी कैपिटल लेके आते हैं और लॉस रिकवर करने के चक्कर में जो कैपिटल और लेके आते हैं ना, उसको भी कहीं ना कहीं लॉस में ले जाके ख़त्म कर देते हैं। और फिर आप कहते हैं स्टॉक मार्केट तुम्हारे बस का है ही नहीं, स्टॉक मार्केट तो हमारे काम का ही नहीं, ये तो सब बेकार की बातें, सट्टा है, मार्केट में सब लोग झूठ बोलते हैं। तो ऐसा कब होता है कि जब मार्केट में आप सिर्फ अपने लॉस को रिकवर करने के चक्कर में अग्रेसिव ट्रेडिंग करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं। मार्केट में कई लोग होते हैं ओवर ट्रेड करते हैं, बिना सेटअप के ट्रेडिंग करने लगते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि उनको क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कोई रूल्स नहीं, कोई सेटअप नहीं, कुछ नहीं, बस एक ट्रेड ले लेना है और अपने वेट करना कि अगर प्रॉफिट में आ गया तो ठीक है, नहीं तो लॉस तो हो ही जाना है। तो मार्केट में होता क्या है कि आप लोग सिर्फ एक स्पेकुलेशन कर रहे हैं जिसमें आपका कोई सेटअप नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई स्टॉप लॉस नहीं, कोई टारगेट नहीं, कोई रिस्क एंड रिवॉर्ड का रेशियो नहीं है। तो ऐसे आपके टाइम पे अगर आपकी सिचुएशन ऐसी ही है तो आपको हमेशा लॉस ही होता रहेगा। आप इस मार्केट से कभी भी प्रॉफिट कमा के मार्केट से घर नहीं जाएंगे। आप कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक दिन प्रॉफिट हो सकता है, 2 दिन हो सकता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ या फिर एट द एंड ऑफ द ईयर आपको हमेशा लॉस ही होगा। प्रॉफिट आपका एक दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है, लेकिन जब आप टोटल कैलकुलेट करेंगे अपना कि मार्केट में मैंने कितना प्रॉफिट कमाया पूरे महीने के अंदर में, तो अगर आप बिना किसी रूल सेटअप्स के काम करेंगे तो मार्केट में आपको एक दिन में आके लास्ट में कभी कैलकुलेट करेंगे तो आपको लॉस ही होगा, प्रॉफिट में आप घर नहीं जाएंगे। तो बात करते हैं कि मार्केट में आपको काम कैसे करना है। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर पैसा बहुत अच्छा कमाते हैं, ऑप्शंस में पैसा डबल ट्रिपल भी होता है, लेकिन आपको क्या करना है स्टार्टिंग में, उसके बारे में। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि मार्केट में स्टॉप लॉस और रिस्क रिवॉर्ड कैसे बनाया जाता है, मार्केट में कैसे आप ट्रेड करेंगे कि आपको प्रॉफिट होगा, लॉसेज आपके धीरे धीरे घटते जाएंगे और एट द एंड ऑफ द मंथ या 2 मंथ्स में आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि आपको प्रॉफिट होना शुरू हो चुका है। तो उसके लिए लेते हैं एक एग्जांपल। मान लीजिए हमारे पास में कैपिटल है 1 लाख का, 1 लाख का हमारा कैपिटल है। और जो नया ट्रेडर है वो क्या गलती करता है कि नया ट्रेडर हमेशा कोशिश ये करता है कि कोई भी सेटअप बगैर देखे, अगर सेटअप है भी तो वो क्या करता है कि अगर उसमें कॉल लेना है तो सारा कैपिटल आपका जो है 1 लाख रुपीज़ टोटल एक ही कॉल के अंदर लगा देगा। मतलब उसको अगर लगता है कि मार्केट आज ऊपर जाएगा, बैंक निफ्टी ऊपर जाने वाला है, तो 1 लाख रुपीज़ का पूरा पैसा एक ही बार में उसका कॉल के अंदर इंसर्ट कर देगा और सारे पैसे को उसी के अंदर इन्वेस्ट कर देगा। होता क्या कि मार्केट में अगर ऊपर भी जाता है, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपीज़ से 100 रुपीज़ प्रीमियम पे कॉल खरीदी, तो आपको मिल जाएंगे इसके अंदर 1000 कॉल्स, यानी कि आपका पूरा हो गया 1 लाख रुपीज़। अब अगर मार्केट में पैसा ऊपर जाता भी, मान लीजिए आपका कॉल सेटअप सही बन जाता है, आपने जो सेटअप बनाया था वो ठीक बनता है और इसका प्रीमियम चलाता है 110 रुपये या 120 रुपये, तो ऑप्शन बायर जो होता है ना, ट्रेडिंग करने वाला इंसान, वो देखता है कि 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, हम क्यों जाएं, हम इसको नहीं, अभी तो हम कम से कम इसके अंदर डबल कमाएंगे। और वो इस डबल के चक्कर में ये 20 रुपये का प्रॉफिट बुक नहीं करता। और वहीं कहीं अगर मार्केट एक बार साइडवेज चला जाए या फिर एक रिवर्सल कैंडल आ जाए तो मार्केट में इसका प्रीमियम हो जाता है 80 रुपीज़ या 70 रुपीज़ तक। फिर वो लास्ट में क्या करता है कि या तो मार्केट उसको निकाल देता, खुद से ही बाहर निकल जाता है, कभी कभी देखता है कि 70 रुपये तक आ गया, अब उससे ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता, तो 70 रुपीज़ से बुक करके अपना कहीं ना कहीं 30,000 रुपीज़ का लॉस बुक करके पोजीशन को एग्जिट कर देता है। तो ये गलती हमें नहीं करनी है। हमें क्या करना है कि जिस हिसाब से मैं बताऊंगा आपको उस हिसाब से काम करना है और प्रॉफिट कमा के ही बाहर जाना है। हम लॉस कमा के बाहर जाएंगे मार्केट से हम प्रॉफिट कमाने आए हैं और प्रॉफिट कमा के ही निकलेंगे। तो अब आपको क्या करना है उसके लिए, मान लीजिए आपके पास में कैपिटल है 1 लाख रुपीज़ की, सेम एग्जाम्पल लेते हैं, 1 लाख रुपीज़ की कैपिटल है। तो पहले तो आपको ट्रेड सेटअप वाइज लेना है कि मार्केट में आपको सेटअप देखना है, सेंटीमेंट देखना है किस तरह का है। ऐसा नहीं है कि एक साइड मार्केट जा रहा है ऊपर साइड में और आप पुट लेके बैठ गए, या मार्केट नीचे साइड में जा रहा है और आप कॉल लेके बैठ गए। सेंटीमेंट समझिए मार्केट के, पहले मार्केट में सेंटीमेंट क्या है, और कोशिश ये करिए कि पहले
9:15 से लेकर 9:30 तक कोई भी ट्रेड इनिशिएट ना करें, क्योंकि मार्केट में इस 15 मिनट के अंदर में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है। मार्केट एक साइड से दूसरी साइड जाने में बहुत टाइम नहीं लगाती, 5 से 6 मिनट के अंदर ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा रिवर्सल दिखा देती है। तो कोशिश ये करिए 9:15 से लेकर 9:30 तक किसी भी तरह का ट्रेड ना लें, अगर आपको कन्फर्मेशन नहीं है, ठीक है। और अगर आपका कोई सेटअप बना हुआ है तो आप ले सकते हैं। अगर आपको उसके अलावा पता है कि नहीं, मुझे तो एकदम श्योर हूँ कि मुझे पुट लेना ही लेना है, तो बिल्कुल आप ले सकते हैं, अगर आपका उसके अंदर कोई सेटअप बना हुआ है। दूसरी क्या काम करना है आपको कि कभी भी अपना फुल कैपिटल एक ही पोजीशन के अंदर नहीं लगाना है। यानी कि आपको कोई सेटअप मिला हुआ या फिर कोई कॉल मिली या पुट मिला, तो उस ट्रेड के अंदर में सारा कैपिटल नहीं लगाना, आपको डिवाइड करना है इसको 4 या 3 पार्ट्स में। यानी कि 1 लाख रुपीज़ को आप 3 हिस्सों में बांट लीजिए या 4 हिस्सों में बांट लीजिए, तो लगभग आपको 25,000 रुपये, 25,000 से 30,000 रुपये ही एक ट्रेड के अंदर इनिशिएट करने हैं। तो आपको क्या करना है कि 25,000 रुपये का सेटअप लेना है, कोई मान लीजिए 25,000 रुपये का कोई ट्रेड लेना है और सिर्फ उसके अंदर 25 या 30,000 रुपये लगाने हैं। अगर ये मार्केट में आपका सेटअप सही बनता है, यानी कि आपका जो ऑप्शन है वो एक तरफ जाता है, आपके फेवर दे रहा है, आपको प्रॉफिट दे रहा है, तो आप चाहें तो अपने दूसरे बचे हुए पैसे में से, यानी कि जो 70,000 रिमेनिंग बच गए आपके पास में, अगर आप इसके अंदर 30,000 लगाएं तो 70,000 बचे होंगे, तो मान लीजिए अगर 30,000 बच गए हैं तो उसमें से 15 से 20,000 रुपये फिर से आप इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन वन साइड में, यानी कि एक ही बार के अंदर, वन टाइम के अंदर पूरा पैसा नहीं लगाना है। अपने पैसे को सेव करके रखना है दोबारा के लिए भी, क्योंकि अगर आपका एक बार रिवर्स हुआ, मान लीजिए आपने कहा कॉल बाय करते हैं और मार्केट नीचे की तरफ गिर जाती है, तो अगर लॉस भी होगा तो 25,000 रुपये की कैपिटल से लॉस होगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि 1 लाख रुपीज़ का आप आधा करके बैठ जाए और फिर नेक्स्ट डे आप ट्रेड लेने की पॉसिबिलिटी में ना रहे। तो 25,000 रुपये से ट्रेड सेटअप करेंगे, अगर हमारे फेवर में जाता हुआ नजर आएगा तो हम इसके अंदर थोड़ा सा और इंसर्ट करेंगे, ठीक है। और फिर अगर उसके ऊपर निकल जाता है तो हम लोग इसके ऊपर एडिशन नहीं करेंगे, हम फिर अपनी कोशिश करेंगे कि प्रॉफिट को बुक किया जाए, क्योंकि मार्केट में प्रॉफिट बुक करना भी ज़रूरी है। और अब आपको मैं सिखाऊंगा कि मार्केट में प्रॉफिट को बुक करके ट्रेड के जरिए, यानी ऑप्शन के जरिए मार्केट में प्रॉफिट होता है, उसको बुक कैसे किया जाए और अपने प्रॉफिट को सेव कैसे किया जाए। तो मान लीजिए कि आपने वही सेम सेटअप कि 100 रुपीज़ की कॉल का प्रीमियम है और आपने 25,000 रुपये लगाए, तो 250 क्वान्टिटी आपने बाय करी, टोटल आपका इंसर्ट होगा इसके अंदर 25,000 रुपये। अब अगर मार्केट में आपका इसका कॉल का प्रीमियम आ जाता है 120 रुपये, यानी कि जो भी आपने प्रीमियम बाय करा है उसका 100 से रेट पहुंच गया 120, तो अगर आप अभी देखेंगे तो प्रॉफिट हो रहा है आपको 5,000 रुपये के आसपास, यानी कि 5,000 का प्रॉफिट हो गया। तो अगर आप इसके अंदर अभी बुक नहीं करना चाहते, कई बार कहता है ट्रेडर नहीं हम तो बुक नहीं करना चाहते, मेरा सजेशन ये है कि अपनी इसके अंदर हाफ क्वांटिटी बुक करिए, लगभग 125 से 130 क्वांटिटीज़ के अंदर बुक कर लीजिए, ताकि आप लॉस में ना जाएं, ठीक है। उसके बाद में थोड़ी देर और वेट करिए, अगर आपके किस कॉल का सेटअप 130 और 135 के आसपास पहुंचता है तो आप बाकी बची हुई क्वांटिटी को भी बुक कर लीजिए, क्योंकि इसमें आप लॉस में नहीं जाएंगे। छोटा प्रॉफिट लेके जाइए, ज़रूरी नहीं है कि आप ह्यूज प्रॉफिट एक ही दिन के अंदर लेके जाएं। यानी कि आपको क्या करना है, डेली प्रॉफिट कमाना है, ना कि लॉस। अगर आप डेली प्रॉफिट कमा के जाते हैं और 10 से 15% भी आपके कैपिटल का मिल जाता है आपको, तो एट द एंड ऑफ द मंथ में आप देखेंगे कि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होता हुआ नजर आएगा। और स्टॉप लॉस तो स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो अगर आप देखें तो 5,000 या 6,000 रुपये अगर आपको इस ऑप्शन के अंदर मिल जाता है, तो आपके कैपिटल का लगभग ये 20 से 25% का होता है रिटर्न। 20 से 25% का रिटर्न एक दिन के अंदर बहुत अच्छा खासा रिटर्न है आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर। आपने 25,000 रुपये लगाए हैं, 5,000 रुपये कमा रहे हैं, तो बहुत अच्छा रिवार्ड बनता है आपके लिए। आप बैंक में अगर देखेंगे तो बैंक के अंदर आपको इंटरेस्ट मिलता है 4% का आज की डेट में, वो भी पूरे साल का, 1 ईयर का। और वहीं बात करें किसी और इन्वेस्टमेंट के अंदर, यानी कि म्यूचुअल फंड या फिर एफडी में भी डाल देते पैसा आप, एफडी के अंदर भी डालता है, तो 8 से 7% का इंटरेस्ट है आपके इसके अंदर, यानी कि 7% तक का आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है। और वहीं आप अगर देखें बात करें ऑप्शन ट्रेड के अंदर, तो 25% का प्रॉफिट आपको मिल रहा है, 20 से 25% का। तो आप इसे बुक करिए ना, क्यों आप उसको लॉस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। लेकिन नया ट्रेडर जो होता है वो कहता नहीं हम तो पैसा डबल ही करेंगे। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कमाना है तो रेगुलर कोशिश करिए कि 5 से 10% टारगेट रखिए कि मुझे आज 10% कमाना है, 15% कमाना है बस। और लॉस का भी टारगेट रखिए कि हम अपनी टोटल कैपिटल में 5% या 10% से ज़्यादा लॉस बुक नहीं करेंगे। जिस दिन आपके ट्रेड के अंदर 10% तक का लॉस हो जाता है, उस दिन आप अपने ट्रेड को एग्जिट करिए और शांति से बैठ जाइए। मार्केट दोबारा आपको दोबारा मौका देगा, आज नहीं देगा तो कल देगा, कल नहीं देगा तो परसों देगा।
2 दिन बाद आपको दोबारा से ऐसा सेटअप मिलेगा कि आप उस दिन प्रॉफिट कमा के जाएंगे। तो मार्केट में अगर आपको 5 से 10% तक का स्टॉप लॉस मिलता है, आप उसे हिट होने दीजिए और दोबारा कोशिश ये करिए कि उस दिन दोबारा ट्रेड ना लें। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ गया कि मार्केट में किस तरह से हमें काम करना है। और अगर देखें तो अगर मैंने आपको बताया कि 10 से 15% यानी कि लगभग 15% का अगर आपको प्रॉफिट होता है, अब मान लीजिए आपने 20 ट्रेड में से 15 दिन प्रॉफिट कमाया और 5 दिन लॉस, तो आपको टोटल 10 दिन तो प्रॉफिट हुआ है, तो 10 डेज तो प्रॉफिट हुआ है। और 10 डेज में प्रॉफिट में अगर आप 15% भी कमा लेते हैं तो आपकी जो कैपिटल है आपने यानी 25,000 रुपये का 15% देखा जाए तो करीब करीब आपको मिल जाता है इसके अंदर 4,000 रुपये के आसपास का डेली का प्रॉफिट। और अगर आप 10 दिन भी प्रॉफिट में रहते हैं तो आपको करीब करीब 40,000 रुपये का प्रॉफिट मिल जाता है। क्या गलत है आपके लिए? अगर 1 लाख रुपीज़ की कैपिटल में आपको 40,000 रुपये का प्रॉफिट मिलता है तो लगभग ये आपकी कैपिटल का 40% है पूरे मंथ्स के लिए। लेकिन उसके लिए करना क्या है कि स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए और कोशिश ये करिए कि आपको 10 से 15% प्रॉफिट कमा के मार्केट से निकल जाइए। जैसे ही आपका 10-15% का टारगेट पूरा होता है एक दिन का, उसके बाद आप ट्रेड मत लीजिए। हम क्या करते हैं कि मार्केट में कई बार 10% हमें पहले ट्रेड में मिल जाता है या 15% मिल जाता है, लेकिन फिर हम उसे और ऊपर ले जाने के चक्कर में कि नहीं अभी थोड़ा सा और प्रॉफिट, थोड़ा सा और प्रॉफिट, और एट द एंड ऑफ द डे में हम क्या कर लेते हैं उसको लॉस में कन्वर्ट करके मार्केट से बाहर हो जाते हैं। जो हमें 15% का प्रॉफिट मॉर्निंग में मिल रहा था, यानी कि आधे घंटे या 1 घंटे के अंदर में 1 आवर के अंदर में आपको जो प्रॉफिट 15% का मिल रहा था, उसे एट द एंड ऑफ द डे आप लॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं और साथ में ब्रोकरेज भी दे के आते हैं, जो कि आपके कैपिटल का लगभग 10 से 15% हो चुका होता है। तो अगर आप जोड़ेंगे तो यानी कि आपको करीब 10 से 15,000 का लॉस हो गया डेली के हिसाब से, तो आप मैक्सिमम 10 डेज़ के अंदर ही अपना प्रॉफिट सारा कैपिटल ख़त्म कर देंगे। तो कोशिश ये करिए कि आपको 10 से 15% का प्रॉफिट हो चुका है फर्स्ट ट्रेड में, तो आप उस दिन दोबारा ट्रेड नहीं लेंगे। आप कोशिश यही करिए, ट्रेड दोबारा नहीं लेंगे। ये रूल्स बना लीजिए। मार्केट में अगर आपके ये रूल्स फॉलो होते हैं तो आपको बिल्कुल प्रॉफिट होगा। पहला रूल ये होता है कि स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे। दूसरा रूल होता है कि अगर प्रॉफिट हो गया मुझे तो आप उस दिन दोबारा ट्रेड नहीं लेंगे। मार्केट में अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो हम ट्रेड दोबारा इनिशिएट नहीं करेंगे। प्लस स्मॉल प्रॉफिट, यानी कि आपको लगता है क्या कि हम प्रॉफिट कम क्यों कमाएं। स्मॉल प्रॉफिट इज़ बेटर देन अ ह्यूज लॉस। स्मॉल प्रॉफिट जो है वो आपका बेटर है किसी भी बड़े लॉस से। लॉस से अच्छा है कि आप 100 रुपये कमा के जाइए लेकिन मार्केट से कुछ घर लेके जाइए। ज़रूरी नहीं कि आप 1000 का लॉस या 10,000 का लॉस ही करके जाएं मार्केट में। नहीं, आपको सिर्फ ये कोशिश करनी है कि आप 100 रुपये भी लेके जाइए लेकिन प्रॉफिट में जाइए। और उसके लिए ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, सिर्फ क्या करना है, सेटअप फॉलो करना है कि हम जैसे ही मार्केट में हमारी कॉस्टिंग आएगी उसमें हम स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे। थोड़ा और ऊपर जाएगा हम अपने स्टॉप लॉस को और ट्रिगल करेंगे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इज़ ऑल्सो गुड। तो ऐसे अगर आप सेटअप करते हैं और ऐसे तरह से मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आपको बिल्कुल ऑप्शन के अंदर प्रॉफिट होगा। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।